चर्च ऑनलाइन की गुड फ्राइडे की आराधना में आप सबका स्वागत है। क्योंकि आज हम संसार के अधर्म, अंधकार, दुख और टूटेपन के बीच प्रभु यीशु मसीह के महान और अद्भुत प्रेम को, आज्ञाकारिता और बलिदान को स्मरण करेंगे। उसके द्वारा क्रूस पर असहनीय पीड़ा को सहते हुए कही गई 7 वाणियों पर मनन करेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय की 5वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। आइए उस महिमा में प्रभु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी आराधना को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पवित्र चरणों में एक बार फिर हम लोग इकट्ठा हुए। पिता परमेश्वर, आज की इस शुभ शुक्रवार की विशेष आराधना के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर, तेरे उस महानतम बलिदान को स्मरण करते हैं जो तूने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पे दिया। पिता परमेश्वर, तेरी दया, तेरा अनुग्रह इस विशेष आराधना पे बना रहे। जितने वक्ता आज तेरी वाणी को यहाँ से प्रचार करते हैं, बोलते हैं, पिता परमेश्वर, होने दे तेरी वाणियों के द्वारा जो यहाँ से बोली जाती हैं लोगों के हृदय छेदे जाएं। होने दे पिता परमेश्वर के इस विशेष आराधना में तेरी उपस्थिति हम में से प्रत्येक के साथ नजर आए और पिता परमेश्वर, हम लोग इस आराधना के बाद जो कुछ भी हम सुनते हैं अपने जीवनों में उसको लागू करने वाले हो सके। संपूर्ण आराधना को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवते उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल में यशाया 53 उसका 4 से 7 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणियों की व्याख्या हम विभिन्न वक्ताओं द्वारा सुन लेंगे। इससे पहले हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। क्रूस पर से कही गई प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है लूका अध्याय 23 उसका 34 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर पिता उसके वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे से कही गई पहली वाणी जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये हमें मिलती है लूका 23 उसके 34वें पद में, जहां पर लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु मसीह के क्रूस के 7 वचनों में से पहला वचन ये है जो हमें उसके प्रेम के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में, उसकी क्षमा के बारे में बताता है, उसकी गवाही को दिखाता है। यह वचन उस समय बोला गया जब यीशु मसीह क्रूस पर थे। उसके हाथ, उसके पैर कीलों से बांधे गए थे, जोड़े गए थे, भीड़ उसका अपमान कर रही थी, सैनिक उसके कपड़े बांट रहे थे, धार्मिक अगुवे उसका उपवास कर रहे थे, और ऐसी पीड़ा में, ऐसी समस्याओं के बीच में, ऐसे अन्याय के बीच में वो प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना क्षमा की प्रार्थना है। और वो क्षमा की प्रार्थना है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यह वचन केवल उनके लिए नहीं है जो उसको क्रूस पर उस समय में चढ़ाए थे, लेकिन यह हम सभी के लिए है जो हम उस पर विश्वास करते हैं। हमें क्या करना है? हमें उसके पास आना है और उसके महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है। और आज इस वचन के द्वारा हम 3 शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, जिसमें से पहली बात है, क्षमा परमेश्वर का स्वभाव है। क्षमा परमेश्वर का स्वभाव है। यीशु के पहले वचनों ने परमेश्वर का हृदय प्रकट किया है, उनकी दया और क्षमा करने की इच्छा को प्रकट किया है। क्रूस पर कष्ट सहते हुए भी यीशु अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं। और बाइबल हमें इस बारे में बताती है कि हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेमी और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 86:5 कहता है, क्योंकि हे प्रभु, तू भला है और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझको पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। परमेश्वर जो है हमारा अति करुणामय है, वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। मीका 7:18, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हमारा परमेश्वर जो है वो करुणा से प्रीति रखता है और हमें बताता है कि वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। यशायाह 1:18 कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के नाई श्वेत किए जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। चाहे हमारा पाप कितना भी बड़ा हो, क्यों ना हम किसी भी पाप में पड़े हों, यदि हम पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। और अगर हम क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर हमको क्षमा करेगा। हमने देखा जो क्षमा है वो परमेश्वर का स्वभाव है। दूसरी बात जो हमको देखने की है वो है, क्षमा जो है वो हमारी योग्यता पर आधारित नहीं है। क्षमा जो है वो हमारी योग्यता पर आधारित नहीं है। जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया वे क्षमा के योग्य नहीं थे, फिर भी यीशु ने उनको क्षमा किया, उनके लिए प्रार्थना करी, और इससे पता चलता है कि क्षमा अनुग्रह का कार्य है, कोई अर्जित की जाने वाली चीज नहीं। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हमें अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मारा गया। हमको ये वचन बताता है कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। इफिसियों 2:8-9 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। हम परमेश्वर के क्षमा को खरीद नहीं सकते हैं, परमेश्वर के उद्धार को खरीद नहीं सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा
होता है। तो ये वचन हमको बताता है कि परमेश्वर जो है हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या हम उससे क्षमा मांगेंगे? क्या हम उसके पास आएंगे और कहेंगे कि प्रभु हमें क्षमा करें? तीतुस 3:5 कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और उस धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। हमें दूसरों को भी वही अनुग्रह दिखाना चाहिए जो मसीह ने हमें दिखाया, भले ही वह उसके योग्य हों या ना हो। हमको लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में, क्षमा के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्षमा हमको मिली है और वो हम जब दूसरों को दिखाएंगे तो परमेश्वर को हमारे जीवन में देख पाएंगे। तीसरी बात, क्षमा पाप के चक्र को तोड़ती है। यीशु की प्रार्थना केवल शब्द नहीं थी, इसमें शक्ति थी। बाद में उन्हीं में से कई लोग, जिसमें रोमी सैनिक और यहूदी अगुवे शामिल थे, मसीह में विश्वास लाए। क्षमा लोगों के हृदय को बदल सकती है। हमको क्या करना है? हमको प्रभु पर विश्वास करना है, पश्चाताप करना है और उसकी क्षमा को हम पाएंगे। कुलुसियों 3:13 कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी करो। हमको एक दूसरे के पापों को क्षमा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारे पाप भी क्षमा होंगे। मत्ती 6:14 और 15 कहता है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। क्षमा करना रिश्तों को चंगा करना होता है, शक्ति को पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना होता है और लोगों को परमेश्वर के प्रेम में और उसके अनुभव में आगे ले जाने के लिए हमको मदद करता है। आइए हम दूसरों को क्षमा करें, हम समय लें, हम सोचें कि हमारे जीवन में क्या पाप अपराध हैं और हम प्रभु के पास आएं। और अगर अभी तक हमने प्रभु को नहीं जाना है, नहीं माना है, तो ये समय लें कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें और उसके पास आएं। क्षमा का जीवन जिएं, यीशु की तरह क्षमा करें। जो आपको चोट पहुंचाते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मत्ती 5:44 कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं को प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कड़वाहट को छोड़ दें। क्षमा ना करना आपको ही नुकसान पहुंचाता है। हमको इस बात का ध्यान रखना है। और अगली चीज़ जो है वो ये है कि हम सारी निंदा की बातों को और बुराइयों को छोड़ दें कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को, उसके अनुग्रह को पा सकें और अपने जीवन को क्षमा में जी सकें, क्योंकि परमेश्वर हमको क्षमा करना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है। और अगर आप और मैं इस जीवन को पाना चाहते हैं तो हम अपने पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास आएं, और वो हमको अपने अनुग्रह से, दया से भरेगा और हमें क्षमा करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्रूस पर से कही गई प्रभु यीशु मसीह की दूसरी वाणी से संबंधित बाइबल पाठ, जो कि पाया जाता है लूका अध्याय 23 उसका 42 और 43 पद पे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर पिता उसके वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। क्रूस पर से कही गई प्रभु यीशु मसीह की दूसरी वाणी, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बड़ी अजीब सा चित्रण दिखाई दे रहा है उस गुलगत्था की पहाड़ी पर, जहां पर 3 क्रूस और उन 3 क्रूसों पर 3 व्यक्ति लटके हुए हैं। 2 तो डाकू हैं, परंतु उनके बीच में जगत के उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह को लटका रखा है। देखने में बड़ा विचित्र सा लग रहा है कि 2 पापियों के बीच में एक धर्मी पुरुष को क्रूस पर टांग दिया गया है। लोग आश्चर्यचकित हैं, कुछ लोग बड़े खुश हैं। वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए यही सोच रखा था कि उसको क्रूस की मृत्यु देंगे, आज वो आनंदित हैं, परंतु वे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना था, वे आज दुखित हैं। 2 डाकुओं की बात यहां पर है। हम उन 2 डाकुओं पर चर्चा करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे।
एक प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है तो दूसरा प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करता है। और इन्हीं दोनों के जीवन के बारे में हम आज परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 23वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत में लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? एक प्रश्न वह प्रभु यीशु मसीह से करता है, क्या तू मसीह नहीं? पतरस कहता है कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परंतु ये जो डाकू है ये वही भाषा बोल रहा है जो धार्मिक अगुवे बोल रहे थे। ये वही भाषा बोल रहा है जो पिलातुस बोल रहा था, क्या तू यहूदियों का राजा है? इस क्रूस पर लटके हुए अपने जीवन की अंतिम सांसों को गिनते हुए भी ये जो पहला डाकू है ये प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने से नहीं चूक रहा है। वो बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है और सोच रहा है कि मैं यदि प्रभु से यही कहूंगा कि क्या तू मसीह है तो वो मुझे बतलाएगा कि हां मैं ही मसीह हूं, और कोई आश्चर्य कर्म होगा, कोई ऐसी बात हो जाएगी कि जिससे उसका जीवन भी बच जाएगा। और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है, यदि तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा, हम दोनों को बचा, हम जो दोनों साथ में तेरे लटकाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को वो चैलेंज कर रहा है, यदि तू मसीह है तो दिखा। अपने शब्दों को वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह में डालना मांग रहा है, अपने शब्दों को वो प्रमाणित करवाना मांग रहा है कि अब तू दिखा कि तू मसीह है, जिससे हम भी बच जाएं और तू भी बच जाए। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि यह शैतान बड़ा चालाक है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि यदि तू इस पत्थर से कह देगा कि ये रोटी बन जाए तो ये हो जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे शैतान मेरे सामने से भाग जा, हट जा। और आज वही शैतान इस क्रूस पर भी इस डाकू के माध्यम से कह रहा है, क्या तू मसीह है? और यदि है तो तू अभी प्रमाणित कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, उसका कोई आंसर नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह जान रहा था कि इसने वैसे ही धार्मिक अगुओं, शास्त्रियों, फरीसियों को मेरे विरोध में कर दिया है। उसने एक मेरे चेले यहूदा इस्करियोती को मेरे विरोध में कर दिया है। और अब वही शैतान इस डाकू के मुंह से बातचीत कर रहा है, क्या तू मसीह है? प्रभु यीशु मसीह को अपने मसीह होने को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म दिखाए थे। प्रभु यीशु मसीह ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। परंतु वहीं उसी जगह पर एक दूसरा डाकू भी था जो इस बात को सुन रहा था, उनकी इस चर्चा पर ध्यान लगाए हुए था। लेकिन जो मुख्य बात इस दूसरे डाकू की थी वो ये कि उसने उस पहली वाणी को जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही थी ध्यान से सुना था, ध्यान से सुना था और उसे समझा था कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो प्रेम देख रहा था, वो दया देख रहा था, वो क्षमा देख रहा था जो प्रभु यीशु मसीह आज उस क्रूस पर लटके हुए उन लोगों को माफी दे रहा था। इस पहले डाकू ने भी सुना था, परंतु उसने इस वाणी को इग्नोर कर दिया, उसको दरकिनार कर दिया, क्योंकि वो दुनियावी बातें बोल रहा था। परंतु इसने सुना और उसने समझा कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य संसार का नहीं परंतु स्वर्गीय राज्य है। और उसने कहा, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने ये नहीं कहा कि हमारी सुधि लेना, क्योंकि वह जान रहा था कि इस डाकू ने तो अपना हृदय कठोर कर लिया है। परंतु उस दूसरे डाकू ने अपने हृदय को नम्र किया, दीन किया और उससे आग्रह किया, विनती करी, निवेदन किया कि जब तू अपने राज्य में आए, हम तो अपने पापों की सही सजा भुगत रहे हैं, परंतु तेरा राज्य जब आएगा तो प्रभु तू मेरी सुधि लेना। आज इस दूसरी वाणी के माध्यम से हम इस बात को सोचने और समझने का प्रयास करें कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। आज भी वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, आज भी वो हमको गले लगाने के लिए तैयार है, आज भी वो हमको स्वर्ग राज्य का वारिस करने के लिए तैयार है।
परंतु क्या हमने अपने हृदयों को कठोर कर रखा है? इस दूसरे डाकू के समान अपने हृदय को नम्र करें, दीन करें और इस क्रूस के तले, इस क्रूस के समय, इस दुख और पीड़ा के समय प्रभु यीशु मसीह से विनती करें, निवेदन करें कि प्रभु जब तू अपने राज्य में फिर आएगा, दोबारा आएगा, तो मेरी सुधि अवश्य लेना, मेरी सुधि जरूर लेना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस डाकू से कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। निश्चित जानिए, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे यही बात कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस वाणी के माध्यम से परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। यीशु क्रूस पर मारा है, उसकी ही प्रशंसा हो, वो मेरा साथी हुआ है, उसकी ही प्रशंसा हो। है प्रभु यीशु दयावान और कैसा मीठा उसका नाम, वो मुझको जीवन दान, उसकी ही प्रशंसा हो। तू किया मेरा सारा पाप, उसकी ही प्रशंसा हो। मिटाया मेरा सब संताप, उसकी ही प्रशंसा हो। है प्रभु यीशु दयावान और कैसा मीठा उसका नाम, वो मुझको देता जीवन दान, उसकी ही प्रशंसा हो। जब उसके पास मैं जाऊंगा, करूंगा मैं धन्यवाद, और यह सदा मैं गाऊंगा उसका सदा धन्यवाद। है प्रभु यीशु दयावान और कैसा मीठा उसका नाम, वो मुझको देता जीवन दान, उसकी ही प्रशंसा हो। तीसरी वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है यूहन्ना अध्याय 19 उसका 25 से 27 पद तक, जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलिनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। परमेश्वर पिता उसके वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। तीसरी वाणी, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। किसी भी पुत्र के लिए मां का स्नेह केवल अटूट ही नहीं परंतु धर्म, जात पात तथा समझ से कहीं ऊपर होता है और जिसे किसी भी दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। मां और बच्चे का रिश्ता हर रिश्ते से अनूठा है, क्योंकि हमारे जीवन के सभी रिश्ते हमारे जन्म लेने के बाद शुरू होते हैं, पर मां बच्चे का रिश्ता इकलौता ऐसा रिश्ता है जिसकी डोर मां के गर्भ से ही जुड़ जाती है। इस रिश्ते के महत्व को शब्दों में बयान करना कठिन है। हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। प्रभु यीशु द्वारा क्रूस पर से कही गई यह तीसरी वाणी है। बाकी वाणियों की तुलना में यह वाणी सुनने में शायद आपको हल्की सी लगे, लेकिन इसमें एक गहरा अर्थ छिपा है। अगर हम ध्यान दें तो यही एकमात्र वचन है जो यीशु मसीह क्रूस के अलावा कहीं और भी कह सकता था। यीशु मसीह अपनी मां की जिम्मेदारी
पहले भी यूहन्ना को दे सकता था। उसने तो अपने चेलों से कई बार अपनी मृत्यु की चर्चा की थी। फिर ऐसी क्या बात थी इसमें कि इसे क्रूस पर से ही कहना यीशु ने उचित समझा। बाकी 6 वाणियां प्रभु यीशु की मृत्यु और मानव जाति के उद्धार से संबंधित है। पर इस तीसरी वाणी में हम पारिवारिक प्रेम को पाते हैं। यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपनी मां की अर्थात अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करता है। पहली बात हम इस वाणी से सीखते हैं कि हमारी प्राथमिकताओं में हमारा परिवार कहां है। एक मसीही के लिए पहला स्थान परमेश्वर का, दूसरा स्थान परिवार का और तीसरा स्थान कार्य, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि का रहना चाहिए। फर्स्ट गॉड, सेकंड फैमिली एंड थर्ड वर्क। कई बार हमारे जीवन की इन प्राथमिकताओं की सूची में परिवर्तन के कारण परिवार टूटते हैं और हमारी गवाही भी खराब होती है। वर्तमान की भागदौड़ वाली जिंदगी में इंसान परिवार को भूलता जा रहा है। कई परिवारों में पारिवारिक मूल्य कमजोर होते जा रहे हैं और लोग इसको एक स्वाभाविक परिवर्तन के रूप में देखते हैं, ना कि एक चुनौती के रूप में। इसलिए पहले तीमुथियुस 3:5 में लिखा है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा। अर्थात अगर मेरा और आपका पारिवारिक जीवन सफल है तो बाकी सब भी ठीक रहेगा। प्रभु यीशु इस तीसरी वाणी के द्वारा हमें यह सिखाना चाहता है कि जो परिवार परमेश्वर ने हमें दिया है उसके प्रति हम हर परिस्थिति में ईमानदार रहें और उसकी जिम्मेदारियों का वहन करें। दूसरी बात इस वाणी से हम सीखते हैं वो ये है कि एक और परिवार का वर्णन बाइबल करती है जिसे हम कलीसिया परिवार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और इस कलीसिया परिवार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि यह कलीसिया परिवार स्वर्गीय परिवार बन सके। लूका के 8 अध्याय में प्रभु यीशु एक भीड़ को उपदेश दे रहे हैं। तभी उसकी माता और भाई उससे मिलने आते हैं, पर भीड़ के कारण उससे मिल नहीं पाते हैं। तब उससे कहा जाता है कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तो उससे मिलना चाहते हैं। तभी यीशु उनसे कहता है, मेरी माता और मेरे भाई वह हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहा कि जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। अगर हमें भी कलीसिया परिवार से उसके स्वर्गीय परिवार में शामिल होना है तो परमेश्वर के वचन को सुनना है और मानना भी है। प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है ताकि एक नए परिवार की, एक स्वर्गीय परिवार की स्थापना हो। वह तो आज्ञाकारी रहा और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। सवाल मेरे और आपके लिए है, हम अपने जीवन में कितना उसके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं। अगर हम उसके स्वर्गीय परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा आज्ञाकारिता का जीवन होना चाहिए। अगर नहीं तो हम केवल नाम के उसके कहलाएंगे, उन 5 कुंवारियों के समान जिनकी कुप्पी में तेल नहीं था और उसके साथ उसके स्वर्गीय परिवार में जाने से रह जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आमीन। चौथी वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 27वां अध्याय 45 और 46 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर पिता उसके वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। यह वाणी यीशु की अत्यंत पीड़ा को दर्शाती है जो वो मानव जाति के लिए उठा रहे हैं। सारी मानव जाति के पाप का बोझ उस पर आ गया था। यह एक मानवीय अनुभव था। यीशु मसीह दिव्य हैं, पर वो पूर्णतः मानव भी हैं। पूर्ण मानव, पूर्ण ईश्वर। यूहन्ना 1:14 में इसका वचन हमें मिलता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मानव होने के नाते उन्हें मानवीय पीड़ा का अनुभव हो रहा है। इसी वजह से वे परमेश्वर को पुकार रहे हैं।
यह दुख उनकी प्रार्थना में भी देखने को मिलता है, जो गतसमनी के बगीचे में उन्होंने एक रात पहले की थी, जिसका वर्णन हमें लूका 22:44 में मिलता है। और वह बहुत व्याकुल होकर और भी अधिक प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना खून की बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यह कैसे संभव है? मनुष्य का पसीना खून जैसा? यह एक दुर्लभ घटना के कारण हो सकता है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव और पीड़ा में होता है, उसकी कोशिकाएं फट जाती हैं और उन्हें सचमुच खून का पसीना आता है। इसे हेमाटिरोसिस कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की पीड़ाओं को समझने के लिए हम उनकी पीड़ाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं: शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक पीड़ा एवं आध्यात्मिक पीड़ा। हम शारीरिक पीड़ा के बारे में जानेंगे। कोड़ों की मार। कोड़ों की मार बहुत कठिन होती थी। शरीर छलनी हो जाता था, खून बहने लगता था। उस समय में एक विशेष प्रकार का कोड़ा इस्तेमाल होता था जिसे रोमन फ्लैग्रम कहा जाता था, जिसमें चमड़े की पट्टियाँ होती थी, उस पर धातु की गेंदें, कांच के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े एवं धातु के टुकड़े लगे हुए होते थे। जब वो कोड़ा शरीर पर पड़ता था, वह कोड़ा मनुष्य के शरीर में से उसके मांस को निकाल देता था, जिससे यीशु मसीह को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। भारी क्रूस को उठाना पड़ा। अनुमानित 135 किलो का वो क्रूस होता था। उसे लेकर यीशु मसीह को चलना पड़ा। उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। उन कांटों की लंबाई करीबन 3 इंच होती थी। जब वो मनुष्य के शरीर में घुसते थे तो खून की धारा बह निकलती थी। इसका वर्णन यशाया 52 उसके 14वें पद में देख सकते हैं। उसका चेहरा इतना विकृत हो गया था कि वह बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहा था। यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कीलों को ठोका गया, उसके कपड़ों को उतारा गया, उसकी पीठ और उसका शरीर क्रूस से रगड़ता रहा। इससे असहनीय पीड़ा हो रही थी और उस पीड़ा में यीशु मसीह परमेश्वर को पुकारते हैं। भावनात्मक पीड़ा, अपनों का साथ छोड़ देना, उसके चेलों का भाग जाना, यहूदा के द्वारा उसे बेच दिया जाना, पतरस उसके प्रिय चेला जिसने उसका इनकार कर दिया, निर्दोष होने पर भी उसे दोषी ठहराया जाना, उसका मजाक उड़ाया जाना, उस पर झूठे आरोपों का लगाया जाना, उसके ऊपर थूका जाना। इन पीड़ाओं से वे भावनात्मक रूप से टूट गए होंगे। आध्यात्मिक पीड़ा, सारे जगत का पाप उस पर आ गया था, वह कष्ट में था। यशाया 53:6, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पहला पत्रस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो परमेश्वर के क्रोध को हमारे लिए सह रहे थे। वह हमारे लिए परमेश्वर से दूर हो गए थे। हम देखेंगे यह वाणी किस बात की पुकार है। यह एक गहरी वेदना, भारी दुख, पीड़ा की पुकार है। साथ ही साथ यह विश्वास की पुकार भी है, क्योंकि वे पुकार रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। उन्हें अभी भी परमेश्वर पर विश्वास है। यह वाणी भविष्यवाणी को पूरी करने की पुकार भी है। इतिहासकार बताते हैं, भजन संहिता 22 पहला पद, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दाऊद इस भजन में कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन जब इस भजन को आप पूरा पढ़ेंगे तो अंत में इस भजन में आप देखेंगे कि एक आशा, एक विश्वास की बात है। यह निराशा की पुकार नहीं है, यह क्रोध की पुकार नहीं है। यीशु मसीह क्रोधित नहीं है, वे सिर्फ पीड़ा में हैं, वे दुखी हैं। इसी वजह से वे अपने पिता को पुकार रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था? क्या ऐसा हो सकता है कि पिता अपने पुत्र को छोड़ दे? यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में सारी पीड़ा सही, इसलिए वह कष्ट में था, दुख में था। इन्हीं मानवीय वेदनाओं में वह पुकार करता है,
जैसे हम भी कष्ट में जब होते हैं तो परमेश्वर को पुकारते हैं या किसी अपने को पुकारते हैं। यहाँ पिता ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा था, परंतु परमेश्वर ने उस मनुष्य को शारीरिक रूप से छोड़ा था जिसने सारे जग का पाप उठाया था। उस पाप से परमेश्वर ने मुख मोड़ लिया था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुक्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पाना पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब आया मैं, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस के पास सदा मुझे रखे, और सदा मेरे ऊपर क्रूस की छाया रहे। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। क्रूस के पास मैं ठहरूँगा, नेक भरोसा रख के, जब तक मैं ना देखूँगा हर्ष को तेरे घर के। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। पांचवी वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है यूहन्ना 19 के 28 पद में, जहां इस प्रकार लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर पिता उसके वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई पांचवी वाणी, मैं प्यासा हूँ। यह वाणी प्रभु यीशु मसीह की किस प्यास की ओर संकेत करती है? प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ संपूर्ण ईश्वर थे, परंतु वो संपूर्ण मानव भी थे। उन्होंने एक मनुष्य की भांति नारी के गर्भ से जन्म लिया। मनुष्य के रूप में उन्होंने भूख, प्यास, दर्द, खुशी, हर एक संवेदनाओं का अनुभव किया। शैतान की परीक्षा का सामना करते हुए उन्हें भूख लगी। लाजर की कब्र पर वह रोए। अपने बलिदान के समय में गतसमनी के बाग में प्रार्थना करते समय वो अति व्यथित हुए, और जिसके कारण उनका पसीना खून बहकर टपकने लगा। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का पसीना कब खून बन जाता है?
तब जब अत्यधिक तनाव, भय और पीड़ा के कारण पसीने की ग्रंथियों के पास की छोटी रक्त वाहिनियां फट जाती हैं और तब पसीने के साथ मिलकर बहने लगती हैं, उसे मेडिकल टर्म में हम हेमेटोहाइड्रोसिस कहते हैं। और यही प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। ईश्वरीय रूप में वो जानते थे कि अब मेरे बलिदान का समय आ गया है, इसलिए उनका मानवीय दिल और दिमाग तनाव की पराकाष्ठा पर था। वह अपने दायित्वों को जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। वहीं वह अपने ईश्वरीय रूप में पानी पर चले, लहरों को डांटा, मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों के पापों को क्षमा किया। मानवीय रूप में वो एक सेवक थे और ईश्वरीय रूप में वो एक राजा थे। हम सब ने सामरी स्त्री की कहानी पढ़ी है। जब यीशु मसीह ने उससे जल मांगा तब उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों जल मांगता है? तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो जो यीशु जगत का सृष्टि करता है, जिसने जल, थल, आकाश, पृथ्वी सब कुछ बनाया, जो जीवन के जल का दाता है, वह कह रहा है मैं प्यासा हूं। क्यों? हाँ, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण ईश्वर होने के साथ संपूर्ण मानव भी थे। गतसमनी बाग में यहूदा के धोखे से पकड़वाए जाने के बाद उसे कैफा, फिर पिलातूस, फिर हेरोदेस और फिर पिलातूस के पास ले जाया गया। फिर कील लगी कोड़ों की मार, हर कोड़े के साथ मांस का कील में फंस कर निकलना, लहू का धार के साथ बहना, मुंह पर थप्पड़ और थूका जाना, सिर पर कांटों का ताज, इन सब घोर अपमान के साथ साथ उसे भारी क्रूस को लेकर गुलगुता की यात्रा करनी पड़ी। भीषण गर्मी में उसके वस्त्रों को उतार कर बांट लिया गया, उसके हाथ और पैरों को मोटी मोटी कीलों से ठोका गया। यह सब सहते सहते उसे लगभग 12 घंटे बीत चुके थे और लगभग 3 घंटों से वह क्रूस पर लटके थे। इस दौरान किसी ने भी उन्हें एक घूंट पानी भी नहीं दिया था। उनका शरीर थका हुआ था, उनका खून धार बनकर बह चुका था और ऐसे में मानवीय शारीरिक दशा में उन्हें प्यास लगना लाजमी था। यूहन्ना 19:28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं। यहां पर हम 2 बातें देखते हैं। लिखा है यीशु ने यह जानकर, पहली बात सब कुछ हो चुका, और दूसरी बात कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं। तो पहली बात कि सब कुछ हो चुका। क्या हो चुका? परमेश्वर की उद्धार की योजना जो उसने सृष्टि के प्रारंभ से बनाई थी, जब उसने शैतान को श्राप दिया कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, वह हो चुका। मरियम के बेटे ने शैतान के सर को कुचल दिया। हमारे पापों के दाम को चुकाने का काम हो चुका। प्रभु यीशु मसीह रूपी निष्कलंक निष्पाप मेमने के बलिदान का काम हो चुका। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी। दूसरी बात, पवित्र शास्त्र की वह बात जो भजन संहिता 69:21 में लिखी है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, पूरा करने के लिए उसने कहा मैं प्यासा हूं। और हम जानते हैं कि सिरके में भिगोए हुए स्पंज को उसके मुंह पर रखा गया। यहां पर यह बात स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह का यह कहना कि मैं प्यासा हूं केवल उनकी शारीरिक प्यास को बुझाने के लिए नहीं था। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक की उनकी पृथ्वी की संपूर्ण यात्रा को देखें तो हमें 3 प्रकार की प्यास दिखाई देती है। पहली, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसकी योजना को पूरी करने की प्यास। भजनकार उनके विषय में भविष्यवाणी करते हुए लिखता है, भजन 119:13 में, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता हमारे लिए एक मिसाल है। यीशु मसीह अपने संपूर्ण जीवन काल में परमेश्वर की उस योजना को जिसके लिए वो संसार में आए थे पूरी करने में लगे रहे। उन्हें प्यास थी कि लोग परमेश्वर की योजना को जाने, उसे पहचाने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं, मन फिराएं, पापों से प्रायश्चित करें ताकि उनकी आत्मा नरक में न जाने पाए। संसार में रहते हुए ही नहीं परंतु मृत्यु के पश्चात भी पुनरुत्थित होने से पहले उन्होंने अधोलोक में जाकर उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया
ताकि उन्हें भी उद्धार का मौका मिल सके। उनके अंदर पिता की योजना को पूरी करने की प्यास इतनी अधिक थी कि मृत्यु के पश्चात भी वह उस योजना को पूरी करने में लगे रहे। दूसरी प्यास, बलिदान का कार्य पूर्ण होने के बाद परमेश्वर से मिलने की प्यास। लिखा है, यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, सारी भविष्यवाणियां और अब बलिदान का कार्य भी पूरा हो चुका। अब वह प्यासा है अपने पिता से मिलने के लिए, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से उसके बलिदान दिवस तक कभी उसका संबंध पिता से नहीं टूटा था, परंतु मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेकर जब वह क्रूस पर चढ़ा तो पिता से उसका संबंध टूट गया, जो उसके लिए असहनीय था, और वह चिल्ला उठा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसे प्यास है अपने पिता से मिलने की, उसके दाहिने बैठने की, उससे मिलकर कहने की कि देख पिता, तूने मुझे जो काम सौंपा था मैंने उसे पूरा किया। वचन संहिता 42:2 में लिखा है, जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। उसे प्यास है पिता से पुनः मिलने की। तीसरी और अंतिम प्यास, परमेश्वर की योजना पूरी करके अतुलनीय महानतम बलिदान देकर अब संसार के हर एक व्यक्ति को अनंत जीवन का भागी बनाने की प्यास, जो स्वर्गारोहण से पहले उसके अंतिम आदेश में हमें दिखाई देती है। मत्ती 28:19-20 में उन्होंने कहा, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यह जानकर कि सब कुछ हो चुका, उसने कहा, मैं प्यासा हूं। आप और मैं भी जानते हैं कि सब कुछ हो चुका। परमेश्वर ने आपसे, मुझसे और जगत के हर एक व्यक्ति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना सर्वोत्तम, अपना इकलौता पुत्र हमें बचाने के लिए बलिदान होने को दे दिया। अब वह आपके और मेरे लिए प्यासा है। वह प्यासा है हमारे पश्चाताप को सुनने के लिए। वह प्यासा है हमारे अंगीकार को सुनने के लिए कि हमने उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। वह प्यासा है अपने अंतिम आदेश को पूरा होते देखने के लिए। और अब यह हमारा दायित्व है कि हम केवल खुद ही ना बचे, परंतु अधिक से अधिक लोगों को उसका सुसमाचार सुनाकर उसकी उद्धार की योजना में शामिल करें और उसकी प्यास को यह कहकर बुझाए कि हाँ पिता, मैं तैयार हूं, मुझे भेज। छठवीं वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय 30 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। परमेश्वर पिता उसके वचन के पढ़े एवं सुने जाने पर आशीष दे। अब समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के छठे वचन या छठवीं वाणी पूरा हुआ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये वचन केवल उनके क्रूस पर अंतिम शब्दों में से एक नहीं, ये उद्धार के ईश्वरीय कार्य के पूरा होने की घोषणा है। ये वचन हमें गहराई से ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि क्रूस पर हुआ कार्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और अनंत है। पूरा हुआ का मूल यूनानी शब्द टेटेलेस्टाई या टेटेलेस्टेई एक व्यापारिक शब्द है, जिसका अर्थ है पूरा चुकाया गया। जब यीशु मसीह ने यह वचन कहा, उन्होंने घोषित किया कि मानवता के पाप का मूल्य चुकाया जा चुका है। उनके बलिदान के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच पाप का जो अंतर था वह पूरी तरह मिट गया। पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की गई थी वह पूरी भविष्यवाणी और व्यवस्था अब पूरी हो चुकी है। पौलुस ने गलातियों उसके 3 अध्याय के 13वीं आयत में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। यह बलिदान वह सेतु है जो हमें परमेश्वर के साथ पुनः जोड़ता है। क्रूस पर यह वचन यह सुनिश्चित करता है कि अब कोई बलिदान आवश्यक नहीं है। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। पूरा हुआ केवल पापों की क्षमा की घोषणा नहीं है, यह शैतान पर परमेश्वर की विजय की भी घोषणा है। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में पहली बार पाप के बाद मसीह के विजय की भविष्यवाणी की गई थी।
क्रूस पर यीशु ने उस भविष्यवाणी को भी पूरा किया। शैतान जो पाप के माध्यम से हमें दास बनाता था, अब पराजित हो चुका है। इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत हमें बताती है कि यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु के अधिकारी अर्थात शैतान को नाश किया। यह वचन भी हमें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह पाप, संघर्ष या निराशा हो, मसीह ने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है। क्रूस पर यीशु का पूरा हुआ कहना उनके ईश्वरीय प्रेम और करुणा का चरम बिंदु है। रोमियो 5 उसके 8 में लिखा है, परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि त्याग और बलिदान में प्रकट होता है। यह प्रेम वह प्रेरणा है जो हमें दूसरों के प्रति करुणा और सेवा के लिए प्रेरित करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करते हैं। यीशु मसीह ने जो किया वह हमारे लिए किया था। अब प्रश्न ये है कि क्या हम उस पूर्णता को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं? इफिसियों 2 और उसके 8 और 9 में ये लिखा है और हमें ये याद दिलाता है, तुम अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। पूरा हुआ कहकर यीशु ने हमें हमारे पापों से छुड़ाया और अनुग्रह के मार्ग पर चलने के लिए निमंत्रण दिया। ये वचन हमें विश्वास में स्थिर रहने और उनके अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वाणी केवल इतिहास में कहकर रुकी नहीं, ये आज हमारे जीवन के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें हर संघर्ष में याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब जीवन हमें निराश करता है, हमें याद रखना चाहिए कि जो कुछ हमें दबाव और दर्द में डालता है, यीशु मसीह ने उसे पहले ही समाप्त कर दिया है। एक बहुत ही फेमस गाना है बैटल एंड ब्लेसिंग। उनके कुछ चंद लाइन में कहती हूँ हिंदी में, हमने उन घाव को सहन नहीं किया जिन्होंने हमें मुक्त किया, या कलवरी की उस राह पर चले, हमने दुख के कटोरे को उसके साथ साझा नहीं किया। फिर भी उनकी विजय हमारी विजय है। पूरा हुआ केवल मसीह के बलिदान का अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत का द्वार है। ये वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर विचार करें, क्या मैं वास्तव में उस पूर्णता में जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं जो यीशु ने मेरे लिए पूरी की है। यह वाणी हमें चुनौती देती है कि हम अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करें। क्या हम अपने पापों के लिए अभी भी दोषी महसूस कर रहे हैं, जबकि मसीह ने उन्हें क्रूस पर समाप्त कर दिया है? क्या हम अभी भी संघर्षों में उलझे हुए हैं, ये भूलकर कि वे पहले ही विजय हो चुके हैं? इस वचन से प्रेरित होकर हमें यह पूछना होगा, क्या मेरे जीवन का केंद्र मसीह और उनके अनुग्रह में स्थिर है? क्या मैं अपने समय, प्रतिभा और साधनों का उपयोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं? क्या मेरी विश्वास यात्रा इस सत्य पूरा हुआ को दर्शाती है? और क्या मैं अब एक नई आशा और विजय के साथ जी रही हूं या जी रहा हूं? आज प्रभु हमें ये संदेश देते हैं कि हम अपने जीवन को मसीह के प्रकाश में परखें। उन्होंने कहा पूरा हुआ ताकि हम एक नया अध्याय शुरू कर सके। ये एक व्यक्तिगत निमंत्रण है। अपने पापों से मुक्त हो, अपने संदेहों को छोड़ें, उस विजय को स्वीकार करें जो मसीह ने क्रूस पर पहले ही आपको दे दी है। आइए हम अपने जीवन को इस वचन की सच्चाई के अनुसार परिवर्तित करें। मसीह ने सब कुछ पूर्ण किया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पूर्णता में विश्वास योग्यता के साथ चलें। परमेश्वर मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। सातवीं वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है लूका उसका 23वां अध्याय 46 पद में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है,
और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण त्याग दिए। परमेश्वर पिता उसके वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह की 7वीं वाणी। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे कि वो लोगों का उद्धार करे। वो उद्धारकर्ता बनकर आए थे। लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और उसको क्रूस पर टांग दिया। क्रूस पर टांगने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कुछ वचन कहे जिसको हम 7 वाणियों के रूप में कहते हैं, जानते हैं। पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कही, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने एक डाकू के प्राण बचाने के लिए उससे कही कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता के लिए कही, उस शिष्य से कही कि ये तेरी माता है, और माता से कि ये तेरा पुत्र है। चौथी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से कही कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं के लिए कही कि वो प्यासा है। छठी वाणी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पूरा हुआ। जिस काम से वो आया था उसको उसने पूरा कर दिया, उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया, और अब उसके प्राण निकले जाते हैं। वो इस संसार को छोड़ रहा है। एक मार्मिक स्थिति बनी हुई है। वो इस संसार को छोड़कर जाने वाला है। और तब वो कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस संसार में आए, सदैव अपने पिता का साथ दिया। पिता के साथ रहा प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करने में समय बिताता था प्रभु, पहाड़ों पर जाकर, और पिता के साथ रहता था। हर पल पिता का साथ बना हुआ था। जब लाजर को कब्र से बाहर निकाला प्रभु यीशु मसीह ने, तो पिता उसके साथ था। और अब यह अंतिम समय आ गया था जब वो इस संसार को छोड़कर जाने वाला था। वो कहता है, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। पिता के साथ उसका साथ बना हुआ था और अंत तक रहा। और इसलिए वो कहता है, मेरी आत्मा को पिता स्वीकार कर। ये साथ जो होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवनों में किसी ना किसी का साथ हमारे साथ बना रहता है। बहुत से लोग अच्छे होते हैं जिनका साथ हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहने से हम पतन की ओर चले जाते हैं। सबसे प्रमुख बात है कि क्या हमारा साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ बना हुआ है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है? यदि प्रभु यीशु मसीह का साथ हमारे साथ नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से गलत दिशा में आगे जाएंगे। और यह बहुत ही आवश्यक है कि संसार में रहते हुए हमारा साथ परमेश्वर के साथ बना रहे, और उसके लिए हम प्रयास करें, उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसके लिए हम उसकी संगति में रहें। क्योंकि जो गलत साथ है वो हमें पतन की गर्त में ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमको सदैव परमेश्वर के साथ चलना है, हमें सदैव परमेश्वर के साथ जीवन बिताना है, हमें सदैव परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। इस वाणी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य साथ छोड़ देता है, हमारे प्रिय साथ छोड़ देते हैं, हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं, परंतु वो परमेश्वर, वो पिता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वो कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, तुम्हारे साथ हूं। वो कहता है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। आज संसार में रहते हुए हम विचलित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम पीड़ा में पड़े रहते हैं, हमको लगता है हमारा कोई नहीं है।
परंतु ये 7वीं वाणी क्रूस पर से कही गई प्रभु यीशु मसीह की हमको ढाढ़स देती है, हमको हिम्मत देती है कि हमारे साथ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यह संसार हमको छोड़ देगा, हमारे प्रिय हमको छोड़ देंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का साथ सदैव बना रहेगा। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह की इस 7वीं वाणी पर हम विचार करें, इस पर मनन करें कि प्रभु ने सदैव अपने पिता का साथ बनाकर रखा, हमेशा उसके साथ पिता रहा और अंत में वो अपने प्राणों को दे रहा है, अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपने की बात कर रहा है। क्योंकि जब प्रारंभ से उसका साथ बना रहा तो अंत तक परमेश्वर का साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए मानव जाति के लिए। उसने अपना लहू बहा दिया हमारे लिए, उसने सब कुछ कर दिया हमारे लिए। अब हमारा यह कर्तव्य है कि उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हम उसके मार्ग पर उसके साथ साथ आगे बढ़े, हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसकी शिक्षाओं पर बने रहें, हमारा साथ उसके साथ बना रहे और उसका साथ हमारे साथ बना रहे। यह हमारे जीवन का उद्देश्य हो। प्रभु यीशु मसीह ने तो प्राण त्याग दिए, उसने अपना लहू बहा दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है? तो हमारा कर्तव्य यह है, जैसे प्रभु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। हमें इस बात को समझना है कि हम जो कुछ भी करें, हम जो कुछ करते हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का साथ हमारे साथ बना रहे। और यदि उसका साथ बना रहेगा तो उसकी आशीषें हमको मिलेंगी, यदि उसका साथ बना रहेगा तो सफलताएं हमको मिलेंगी, यदि उसका साथ बना रहेगा तो सब कुछ हमको मिलेगा और अनंत जीवन हमको मिलेगा। तो आइए उसकी 7वीं वाणी पर हम विचार करते हुए सोचें और यह निर्णय लें कि हम आज से प्रभु के साथ साथ चलेंगे, उसका साथ हमारा साथ बना रहेगा। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का साथ हमारे साथ बना रहे, हम उसके मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। जो वो चाहता है, जो उसकी इच्छा है, हमारे जीवनों से पूरी होती रहे। परमेश्वर इस वचन पर अपनी आशीष दे। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की सब धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, दया प्रेम अनुग्रह की आशीषें धीरज धर मुझे सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। जब पढ़ता हूँ मैं तेरा वचन, तेरे पास आने का जो है साधन,
पढ़ता हूँ मैं तेरा वचन, तेरे पास आने का जो है साधन, सच्ची राह विश्वास और अनंत जीवन, आशा उम्मीद बढ़ाया है दिल मेरा, ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। पवित्र आत्मा का यहोवे भवन, उसके ही बपतिस्मे से, पवित्र आत्मा का यहोवे भवन, उसके ही बपतिस्मे से, हर वक्त हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलाम पाक, जो रास्ता है शाहिरा, जब पढ़ता हूँ कलाम पाक, जो रास्ता है शाहिरा, राह तो जिंदगी अपनी, ईमान उम्मीद बढ़ाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। रूहे पाक का हो जावे मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, रूहे पाक का हो जावे मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, हर वक्त हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। रोमी राज्य में जब अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, तो इतिहासकार इस बात को मानते हैं और बताते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो देते थे। मैं और आप भी जब बहुत समस्याओं में होते हैं, तनाव में होते हैं, शैतानी हमलों में घिरे होते हैं, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और हम कई बार वो नहीं बोल पाते हैं जो हमको बोलना चाहिए। यीशु मसीह से जो सबसे पहली बात हमको सीखनी और समझनी है वो है कि समस्याओं में, दुखों में भी अपने मानसिक संतुलन को बनाकर रखना है। यीशु मसीह अपार दुख से होकर गुजर रहा था और वो क्रूस पर चढ़ाया गया है, रात भर उसको यातनाएं दी गई हैं, लेकिन उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बना हुआ है और इसलिए उसके मुंह से 7 वाणियां, अनमोल वाणियां निकलती हैं, जिनका सारे विश्व में प्रचार किया जाता है। यीशु मसीह ने सबसे पहले उस भीड़ को देखा, उन लोगों को देखा जिन्होंने उसे राजनीतिक करके, षड्यंत्र करके उसे पकड़ा, उसे पकड़वाया, उसे मारा पीटा, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, उसको अपार दुख दिए, उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसके कपड़ों को बांट लिया। यीशु मसीह ने सबसे पहली बात कही, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। दरअसल क्षमा करने का तात्पर्य यह है कि उस पाप के दंड से उनको बचा लेना। वो जो उन्होंने पाप किया था, यीशु मसीह उनको क्षमा कर देता है। और मैं और आप आज अपने जीवन के बारे में सोचें। हम वाणी पर प्रचार करते हैं, हम सुनते हैं, कितने ही शुभ शुक्रवार गुजर गए, लेकिन क्या आपने अपने कसूरवारों को क्षमा कर दिया? क्या आपने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है? और यीशु मसीह की तरह एक बड़ा दिल रखें कि आप अपने अपराधियों को क्षमा कर सकें। यीशु मसीह का ध्यान अब
साथ में चढ़े हुए उस अपराधी की ओर जाता है। इस अपराधी पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बातें इसने कही हैं वो आज मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी हैं। दो अपराधी यीशु मसीह के दाएं बाएं चढ़ाए गए थे। एक अपराधी ये कहने लगा और उसकी आलोचना करने लगा, लेकिन दूसरे ने जो बातें कही हैं वो बड़ी जरूरी हैं। उसने पहली बात ये कही, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? उसने यीशु मसीह के बारे में कहा, इसने कोई अपराध नहीं किया है, हम तो अपने अपराधों का सही दंड भोग रहे हैं। फिर उसने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। दरअसल मैं सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूं कि ये अपराधी है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में इतनी बातें जानता है, जिसको याजकों, महायाजकों ने, शास्त्रियों, फरीसियों ने अपराधी ठहराया, उसको एक अपराधी कह रहा है कि इसने कोई पाप नहीं किया है। जरा सोच कर देखिए किसका अवलोकन सही था। एक अपराधी का अवलोकन बिल्कुल सही है। पिलातुस ने भी कहा यह निर्दोष है, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, क्रूस पर चढ़ा। राज की बात जब वो कर रहा है तो बड़ी गंभीर बात कर रहा है। यीशु मसीह ने जब अपना प्रचार का काम शुरू किया तो उसने कहा स्वर्ग का राज निकट आ गया है, और उसने यीशु मसीह की पहली वाणी को बहुत ध्यान से सुना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते। उसे मालूम था मेरे पास में वो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ा हुआ है जिसको पापों को क्षमा करने का अधिकार है, स्वर्ग में ले जाने का अधिकार है। मैं सोचता हूं अगर ये यीशु मसीह से कुछ दिन पहले क्रूस पर चढ़ाया गया होता और मर गया होता तो शायद वो स्वर्ग में ना जाता, या यीशु मसीह के बाद अगर ये क्रूस पर चढ़ाया जाता तो यीशु मसीह उसके साथ ना होता। जब यीशु मसीह साथ में है, उस अवसर का लाभ उठाना हमें सीखना चाहिए, और इसलिए जो अवसर बहुमूल्य है उसको हम व्यर्थ ना जाने दें। क्या आप यीशु मसीह से ये निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझको याद करना, और सच में यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनेगा और स्वर्ग के राज में हमको लेकर चलेगा। अब यीशु मसीह का ध्यान अपनी माता मरियम की ओर गया है। दरअसल जब बच्चों पर कोई समस्या आती है तो सबसे अधिक अगर कोई दुखी होती है तो वो होती है मां। और मरियम की कल्पना आप करिए, जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा क्रूस पर चढ़ाया गया है, उसके दिल का हाल क्या होगा। और यीशु मसीह इस बात को जानता था कि अब ये अकेली और तन्हा हो जाएगी। यीशु मसीह ने उससे जो बात कही उसको भी समझना है। हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है, जो उसने यूहन्ना से कहा। यीशु मसीह जब नारी शब्द का उपयोग कर रहा है तो वो मरियम का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन वो मरियम को उसकी पूर्णता में स्वीकार कर रहा है। दरअसल आज महिलाओं को रिश्ते के नाम से पहचाना जाता है, किस रिश्ते से वो क्या है वो नाम उसको दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि नारी को उसकी पूर्णता में पहचाना जा सके, और ये एक बड़ी गंभीर बात है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है, रात भर यातना सही है, अपार दुख से होकर गुजर रहा, लेकिन अभी भी उसे अपनी मां की चिंता परेशान कर रही है। आज ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो बड़े अच्छे हाल में हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते हैं। 7 वाणियों पर विचार करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारे जवान बेटे बेटी यीशु मसीह की तरह अपने माता पिता के बारे में सोचें, और यीशु मसीह मरियम से ये कहता है यूहन्ना की ओर इशारा करके, ये तेरा पुत्र है, और वो यूहन्ना से कहता है ये तेरी माता है। मैं जो कह रहा था कि आजकल तो बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं। यूहन्ना तो बिल्कुल अलग था, और वचन में लिखा है कि यूहन्ना उसी दिन से मरियम को अपने घर लेकर चला गया। वो उसकी सगी मां नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना ये तेरी मां है, और
उसने उसके आदेश को माना, उसके हुक्म को माना है और वो ले जाकर उसकी सेवा करता है। अब यीशु मसीह का ध्यान अपनी ओर जाता है। पहले उसने उन अपराधियों को देखा, उनके पापों को क्षमा कर दिया। फिर उसने उस कुकर्मी की ओर ध्यान लगाया जिसने स्वर्ग के राज की बात करी थी। फिर उसका ध्यान अपनी माता पर गया, यूहन्ना पर गया। अब यीशु मसीह का ध्यान अपनी ओर आ रहा है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस बड़े सवाल को समझना है। यहां पर जो पहली बात यीशु मसीह सिखाना चाहता है कि परमेश्वर के अलग होने का वो जो खाली स्थान बनता है, उसको समझना है। यीशु मसीह परमेश्वर के अलग होने से जो खाली स्थान बना, जो शून्य व्याप्त हो गया, उसको समझ रहा था। क्या अगर आप परमेश्वर से दूर हो जाते या परमेश्वर आपसे दूर होता तो आप उस खाली स्थान को समझ सकते हैं? परमेश्वर से दूरी या परमेश्वर से अलग हो जाना ही शैतान के लिए सबसे बड़ा अवसर होता है। यहां एक और गहरा राज छिपा हुआ है। परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया था कि वो सारे संसार के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15:45 में लिखा है, पहला आदम तो मिट्टी से बना था, यीशु मसीह अंतिम आदम है। यहां पर यह बात समझने वाली है कि पहले आदम के द्वारा पाप संसार में आया और सारे के सारे लोग जो मनुष्य के वंश में पैदा होते हैं वो पाप के गुलाम हैं। यीशु मसीह अंतिम आदम बनकर आया है और अंतिम आदम बनकर आया है तो वो शैतान का अकेला सामना कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। जब भी हमने उससे कुछ मांगा है, उसने हमारी जरूरतों को पूरा किया है। क्या आज यीशु मसीह को अगर कोई आवश्यकता है तो आप उसकी आवश्यकता को पूरा करेंगे? उसने पानी मांगा तो लोगों ने सिरका पिला दिया। यीशु मसीह की आवश्यकता क्या है? वो आज भी मुझसे और आपसे कुछ चाहता है। फिर यीशु मसीह दावे के साथ एक बात को कहता है, पूरा हुआ। ये पूरा हुआ केवल भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन वो जो शैतान के साथ एक युद्ध चल रहा था, वो जो उत्पत्ति से प्रारंभ हुआ था, जब शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया, उनको परमेश्वर से अलग किया, उनको पाप के गर्त में गिराया और उनको अपना गुलाम बना लिया, ये युद्ध वहां से चला आ रहा था। यीशु मसीह बड़े शब्दों से इस बात का ऐलान करता है, बस ये युद्ध पूरा हो गया है, शैतान को मैंने हरा दिया है। क्रूस पर जो यीशु मसीह चढ़ा हुआ है वो सिर्फ इसलिए कि वो शैतान और शैतान के राज का अंत कर दे, और वो लोगों को ये बताना चाहता है कि शैतान का अंत हो गया है, उसके राज का अंत हो गया, मैंने उसे हरा दिया है। और यीशु मसीह का सलीब पर मरना और तीसरे दिन जी उठना शैतान की सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि वो हारा हुआ है। फिर यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर हमारे साथ दबाव के साथ कोई काम नहीं करता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, जो खोलेगा वो अंदर आएगा। वो चाहे तो उंगली के इशारे से दरवाजे को तोड़ सकता, लेकिन नहीं तोड़ता है। दरअसल ये आपके हाथ में है। आज जब आप इस वाणी पर विचार करते हैं, आप सुनते हैं, प्रचार करते हैं, क्या आपने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दी है? दरअसल जो हमारे पास सबसे कीमती है, बहुमूल्य है, वो है हमारी आत्मा। अगर आत्मा खो गई तो फिर कुछ नहीं है। आत्मा नरक में चली गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो जो आपकी आत्मा है उसको सुरक्षित हाथों में सौंप दीजिए। मेरे और आपके पास में घर में जो सबसे बहुमूल्य होता है उसको हम बड़ी सुरक्षा के साथ में रखते हैं, कहीं वो खो ना जाए।
और निर्णय आपके हाथ में है। आप जब परमेश्वर से कहेंगे मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं, तो वो आपकी आत्मा को अपनी सुरक्षा में रख लेगा। और लिखा है परमेश्वर के हाथों से कोई किसी को छीन नहीं सकता है। आपकी आत्मा परमेश्वर के हाथों में है तो वो सबसे सुरक्षित है। परमेश्वर इस आराधना के द्वारा हम सबको अनेकों आशीषों से, सांसारिक और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करे। परमेश्वर के वचन का चिंतन मनन करें। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय और आत्मा में काम करे, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। आइए हम थोड़ा समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। प्रार्थना के बाद एक कोरस गाया जाएगा और हम आशीष प्राप्त करके इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे दंड को आपने उठा लिया। पाप तो हमने किया था, लेकिन प्रभु सलीब पर आपने दुख उठाया। हम आपकी 7 वाणियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। हे सामर्थी परमेश्वर, विश्व में जहां जहां इन 7 वाणियों पर विचार किया जाता है, लोग सुनते हैं, उनके हृदय और आत्मा में काम करें। वो अपने अपराधियों को क्षमा कर सकें, अपनी आत्मा आपके हाथ में रख सकें, स्वर्ग के राज के बारे में आपसे प्रभु निवेदन कर सके। ये आशीषित आराधना परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार बनी रहे और ये सांसारिक और आत्मिक आशीषें बनी रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन को हम दूसरों के साथ भी बांटने वाले बन सकें, ताकि जिन तक ये वचन नहीं पहुंचा है परमेश्वर उन तक भी वचन पहुंचे और परमेश्वर वो जो अंधकार में है वो प्रकाश में लाए जाए। प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आइए विश्वासी हृदय से आशीष प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम में से हर एक के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन।